यस, हेलो बेटा। क्या रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ये लेक्चर पूरा आपके लिए है। आप क्लास 9 में हो, आपको पता ही है कि इस बार पूरा सीबीएसई का सिलेबस जो है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। और उसी में जो आपका जो लेसन है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी पता नहीं है, आप एकदम जीरो हो, तो कोई बात नहीं है, ये लेक्चर आपके लिए है। चलो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आपको पता है कि रिमाइंडर कहाँ आता है? आपको पता है रिमाइंडर कहाँ आता है? तो रिमाइंडर जो है ना, ये ऐसे डिवीजन में आता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? DIVIDE डिविडेंड, बराबर। यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिवाइजर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आता है और यहाँ पे एक रिमाइंडर आता है ना। ये तो हमारे डिवीजन की बेसिक है। उसी तरह जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है ना इंटीजर में, मतलब क्या होता है कि हम कहीं भी इंटीजर लेते हैं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ तो भी रिमाइंडर रहता है ना। तो वही रिमाइंडर हमारे पॉलिनोमियल में भी आता है। क्यों, कैसे, वो देखेंगे आज, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल है, देखो आपका, लेट एग्जाम्पल 1, p of x is equals to x raised to power 4 minus 3x square और प्लस 2x plus 1 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय x minus 1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। ये p of x को हमें डिवाइड करना है x minus 1 से। अब x minus 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या आएगा? देखो, डिवाइड करना है हमें, क्या करना है? डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे? तो सिंपली जो हमारा रूल है, रूल क्या है हमारा? तो रूल ये बोलता है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे हमें डिवाइजर लिखना है। तो डिवाइजर क्या है हमारा? x minus 1, ओके। और डिविडेंड क्या है हमारा? तो ये वाला डिविडेंड है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप पॉलिनोमियल p of x लिखते हो ना, तो उसमें डिग्री ऑफ पावर, उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो देखना। अगर डिग्री सही लग रही है आपको तो उसको बराबर से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x raised to power 4 तो है, लेकिन उसकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कंटिन्यू नहीं हो रही है। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या नहीं है? क्यूब नहीं है, तो 0 लगा लो, x raised to power 3 लिख दो। अगर मैंने कोई भी नंबर के सामने, कोई भी वेरिएबल के सामने 0 लिख दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा बेटा? तो उसका वैल्यू होगा 0। उसका वैल्यू 0 होगा ना, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन हम हमारे फायदे के लिए, कोई भी, हर आदमी अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करता है ना। तो हमने अपने फायदे के लिए यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। x minus 1 हमारा डिवाइजर है और यहाँ पे डिविडेंड होगा हमारा x raised to power 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके, लिख दिया। अब मुझे ऊपर जो आएगा मेरा क्या होगा? क्वेश्चन। नीचे जो आएगा मेरा होगा रिमाइंडर। वही मेरा रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें x minus 1 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है? अपने पेज पे से 1 डाल देना, ठीक है। x minus 1 लिखो। अब मुझे बताओ कि मैंने x minus 8, ओके। चलो सिंपली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? प्लस 4 से। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4y प्लस 8। और यहाँ पे मैं प्लस है तो माइनस करूँगी, यहाँ पे भी माइनस करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 में से माइनस 8, मतलब माइनस 8 में से अगर 3 चले गए तो आंसर आएगा मेरा -5। मतलब मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा? ये हो गया मेरा रिमाइंडर। ये हो गया मेरा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा मेरा -5। समझ में आया? रिमाइंडर आ गया मेरा -5। कैसे आया? आपको समझ में आ रहा है? यस, गुड, वेरी गुड। चलो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन फास्ट। और आपको ये करना ही है।
इस टाइप में आप एग्जाम्पल कर सकते हो। यस, बस ऐसे ही करते जाना है आपको, ऐसे ही करते जाना है। अब आपको देखो, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसी एग्जाम्पल को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इधर बेटा। अब देखो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस y प्लस 2y प्लस 3 ऐसे दिया है। हाँ, और किससे डिवाइड करना है आपको, y प्लस 2 से डिवाइड करना है, y प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, y प्लस 2 है तो y को ये जो है इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, 0 पॉलिनोमियल रहता है। y इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। पुट इन y इज इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल p ऑफ y, पॉलिनोमियल, ठीक है। डालो p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 3। सिंपली y की जगह -2 डाल दो, क्या हो गया देखो, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तो -3 -2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आएगा बेटा, 2 का क्यूब 8 आता है, तो यहाँ पे आएगा -8। और यहाँ पे आएगा +4 क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में आता है। 2 इंटू, अब 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा -4 और +3। क्यों -4 आएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये माइनस आ जाएगी, ये +4 -4 कैंसिल, -8 प्लस 3 आंसर आ गया -5। आ गया रिमाइंडर -5, आ गया कि नहीं रिमाइंडर -5। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे टीचर आप पहले इतना भेजा खाया और अभी ये क्यों बता रहे हो, अरे बाबा ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी ये अगर काम नहीं करता है, आपको बोला है कि नहीं डिवीजन मेथड से ही निकालना है आपको, तो उसके भी स्टेप के मार्क्स रहते हैं ना, आपको पता है ना सीबीएसई में क्या होता है। तो सीबीएसई में हर एक स्टेप का मार्क्स रहता है, अगर आपके एक स्टेप गायब है ना तो उसका मार्क्स कट जाता है बेटा, बोर्ड में उसका मार्क्स कट जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हुआ था आपका लेक्चर। इसी पे इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल के सॉरी ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक के पूरे एग्जाम्पल जो है ना हम शॉर्ट में लेंगे, रोज का हम एक शॉर्ट डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, इसकी हम बहुत प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। अभी आपको इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये हो गया आज का टॉपिक आपका कवर, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
3। अब 4y प्लस 3 है सॉरी 4y प्लस 3 है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि y प्लस 2 को मुझे 4y लाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी सिंपली 4 से, मल्टीप्लाई करूंगी 4y प्लस 8, 4y प्लस 8। ओके, चलो सिंपली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 से, तो यहाँ पे आ गया मेरा 4y प्लस 8। और यहाँ पे मैं प्लस है तो माइनस करूंगी, यहाँ पे भी माइनस करूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से माइनस 8, मतलब -8 में से अगर 3 चले गए तो आंसर आएगा मेरा -5। मतलब मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा, ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया मेरा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा -5। समझ में आया, रिमाइंडर आ गया मेरा -5। कैसे आया आपको समझ में आ रहा है? यस, गुड, वेरी गुड। चलो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन फास्ट, और आपको ये करना ही है। इस टाइप में आप एग्जाम्पल कर सकते हो। यस, बस ऐसे ही करते जाना है आपको, ऐसे ही करते जाना है। अब आपको देखो, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसी एग्जाम्पल को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इधर बेटा, अब देखो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2 प्लस y प्लस 2y प्लस 3 ऐसे दिया है। हाँ, और किससे डिवाइड करना है आपको, y प्लस 2 से डिवाइड करना है, y प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, y प्लस 2 है तो y को ये जो है इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, 0 पॉलिनोमियल रहता है। y इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल p ऑफ y, पॉलिनोमियल, ठीक है। डालो p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 3। सिंपली y की जगह -2 डाल दो, क्या हो गया देखो, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तो -3 -2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आएगा बेटा, 2 का क्यूब 8 आता है, तो यहाँ पे आएगा -8, और यहाँ पे आएगा +4 क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में आता है। 2 इंटू, अब 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा -4 और प्लस 3। क्यों -4 आएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये माइनस आ जाएगी, ये +4 -4 कैंसिल, -8 प्लस 3 आंसर आ गया -5। आ गया रिमाइंडर -5, आ गया कि रिमाइंडर -5। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे टीचर आप पहले इतना भेजा खाया और अभी ये क्यों बता रहे हो? अरे बाबा ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी ये अगर काम नहीं करता है, आपको बोला है कि नहीं डिवीजन मेथड से ही निकालना है आपको, तो उसके भी स्टेप के मार्क्स रहते हैं ना, आपको पता है ना सीबीएसई में क्या होता है। तो सीबीएसई में हर एक स्टेप का मार्क्स रहता है, अगर आपके एक स्टेप गायब है ना तो उसका मार्क्स कट जाता है बेटा, बोर्ड में उसका मार्क्स कट जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हुआ था आपका लेक्चर। इसी पे इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल के सॉरी ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक के पूरे एग्जाम्पल जो है ना हम शॉर्ट में लेंगे, रोज का हम एक शॉर्ट डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, इसकी हम बहुत प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। अभी आपको इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये हो गया आज का